अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। इस वक्त मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आप सबसे एक गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें और एहतियात करें, ख़ास तौर पे बरकी आलात के पास, और बहुत तेज़ बारिश में ड्राइव से भी गुरेज करें और कोशिश करें कि आप जो हैं अपने आप को बारिश के नुकसानात से बचा सकें। आज भी पूरे मुल्क से अनफॉर्चुनेट सीन्स आते रहे। लाहौर में हमने देखा कि एक शख्स मेन होल में गिर गया, एंड सीरियसली अगर उसको लोग ना बचाते वो डूब के उसकी जान जा सकती थी। हमारे मुल्क में मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी सीवेज का जो निज़ाम है वो ठीक ही नहीं होगा, और ना ही वाटर जो है वो रेन वाटर मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर होगी। अगर ये दो तीन चीज़ें हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन चूंकि जो लोग हमें रूल करते हैं उनके अपने बच्चे, जायदाद, ये सब चीज़ें बाहर के मुल्कों में होते हैं, तो उनकी विल नहीं होती कि वो उस तरीके से काम करें। वरना दूसरे मुल्कों में भी बारिश होती है, पानी खड़ा होता है थोड़ी देर के लिए और फिर गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मसाइल का अंबार लग जाता है। कोई सफाई करने वाला नहीं होता, मच्छरों की बहुतात हो जाती है, डेंगू पलना शुरू हो जाता है। बट किसी की विल ही नहीं है कि बरसात आने से पहले जो है वो अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए आवाम को क्या करना है। कि अगर आप नदी नाले ही साफ़ करा लें, अगर अपने गटर ही साफ़ करा लें, ढक्कन लगा दें उनके ऊपर, तो बहुत हद तक जो है ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन शहरी इंतज़ामिया या सूबाई हुकूमतों की इस तरफ विल नहीं होती। उनका बस ये दिल करता है हम पुल बनाते रहें, अंडर पास बनाते रहें, एवेन्यूज़ बनाते रहें, निकासिया आप जो है उसका मामला वो छोड़ देते हैं, और इसीलिए फिर जो है वो गाड़ियाँ डूब जाती हैं, महल्ले डूब जाते हैं, मार्केट्स में पानी आ जाता है और लोगों का करोड़ों का नुकसान होता है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि आज बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कल्लात में, और ये जो हमारा सूबा बलूचिस्तान है ये मुसलसल जो है वो इस चीज़ों की लपेट में है, जैसे दहशत गर्दों की तरफ से हमले हो रहे हैं। फिर वहाँ पर जो है वो सियासी जो है वो अदम इस्तेहकाम भी है। हमेशा उन लोगों को रूल करने के लिए दे दिया जाता है जिन्हें मैंडेट नहीं मिला होता, और फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। बलूचिस्तान के मसाइल का जो पहला हल है वो सियासी है कि आप वहाँ के तमाम लोगों को बिठाएं और बात करें। लेकिन ये जो लोग मुसाफिरों के ऊपर हमला करते हैं और शनाख्त देख कर जो है वो लोगों को, पाकिस्तानियों को शहीद करते हैं, इनके साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इन्हें तो फौरी तौर पर ऑपरेशंस करके और इनका सफाया करना चाहिए फितनतुल हिंदुस्तान का, BLA का। इनसे तो मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जो वहाँ की सियासी क़यादत है या समाजी कारकुनान हैं या जो अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इस वक्त भी बलूचिस्तान की बेटियां शदीद बारिश में जो हैं वो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, और कितने लोग उनके पास पहुँचे। वो लोग जब हुकूमत में नहीं आए थे जा जाकर उनके आंसू साफ करते थे, लेकिन आज जब वो हुकूमत में है तो उनसे बात करने को भी तैयार नहीं है। तो ये रवैया बहुत अफसोसनाक है। उन बेटियों के आंसू पहुँचे और उनकी बात सुने। दूसरा जो आज कल्लात में हुआ कि एक मुसाफिर बस के ऊपर अटैक हुआ और 3 मुसाफिर इसमें शहीद भी हो गए और मुतादिद ज़ख्मी हुए। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि रोज़गार के लिए जो लोग पंजाब से या मुल्क के दीगर शहरों से वहाँ जा रहे होते हैं, तो उनको इस तरीके से उनकी कौमियत देख के निशाना बनाना बहुत अफसोसनाक है। ये जो भी लोग सुबाइयत, लसानियत कर रहे होते हैं, ये बड़ी गलत चीज़ है, लेकिन इसकी आड़ में जो लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी काबिले माफ़ी नहीं है। इनके ख़िलाफ़ सख्त ऑपरेशन होना चाहिए और इनको जो है और इनके हैंडलर्स को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। दूसरी जो खबर है वो आवरान से आई कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जो है वो मारे गए और मेजर सैयद रब नवाज जो है वो शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए उनकी। बल्कि लोग उनकी बेटी के साथ भी तस्वीर लगा रहे थे, तो बड़ा दिल रंजीदा हुआ कि छोटी बच्ची जो है वो यतीमी देखेगी, अपनी जान जो है वो वतन पर निसार कर दी। जब तक ऐसे बेटे पाकिस्तान में मौजूद हैं तो पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच नहीं आ सकती। दूसरी तरफ हमने देखा कि PTI के लिए वैसे ही मुश्किलात खड़ी हुई हैं। सख्त बारिश में उनकी बहनें, कारकुनान और दीगर जो अरकान असम्बली हैं वो बाहर मौजूद थे और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा ये भी खबरें आ रही हैं कि जेल में जो हैं वो उन पर सहूलियात जो हैं उनसे ले ली गई हैं, जो कि हर कैदी का हक होता है, और बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। तो इससे काफ़ी उनके कारकुनान, उनके वोटर्स, चाहने वालों में तशवीश जो है वो दौड़ गई है। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद अलील हैं, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको सांस लेने में भी तकलीफ होती है और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, जो कि उनको नहीं मुहैया किया जा रहा। उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी बिल्कुल भी ज़मानत नहीं हो रही, और अब 3 साल या 2 साल होने को हैं कि वो पाबंद सिलासिल हैं। एक बुजुर्ग खातून, एक कैंसर सर्वाइवर, एक डॉक्टर, एक माँ के साथ ये जो कुछ यास्मीन राशिद के साथ किया जा रहा है वो काबिल मसम्मत है और काबिल अफसोस है। क्या जो अभी 2 जमातें हुकूमत में हैं, अगर उनकी ख़वातीन के साथ आगे चल के यही रवैया अपनाया गया तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? हरगिज़ नहीं।
اب ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ برطانیہ نے پی آئی اے کے اوپر سے پابندیاں اٹھا لیں۔ اچھا، یہ اس وقت بھی میں نے اس چیز پہ احتجاج کیا تھا جب پی ٹی آئی کے ایک وزیر نے غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ اپنا بیان دیا تھا اور پی آئی اے کے پائلٹس کے اوپر الزام عائد کیا تھا، تو اس سے کافی جو ہے وہ ڈیمیج اور نقصان ہوا تھا۔ آج ایک اچھی بات ہے کہ یہ پابندی جو ہے وہ پروازوں کی وہاں سے اٹھائی گئی، لیکن پی آئی اے کو اس وقت بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، نئے جہازوں کی ضرورت ہے، اور پرائیویٹائزیشن سے اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ کبھی بھی اپنے قومی اثاثوں کو بیچنا نہیں چاہیے، میں کبھی بھی پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہوں۔ ہاں، جو آپ نے وہاں پہ سیاسی بھرتیاں کی ہیں ان کو آپ وہاں سے نکالیں، بوجھ کم کریں ادارے کے اوپر سے، پھر آپ کا ادارہ جو ہے وہ چل پائے گا۔ پی آئی اے وہ ادارہ ہے جس نے بڑی بڑی خلیجی ایئر لائنس کو کھڑا کیا ہے، تو وہ خود اپنے پیروں پر آج کیوں نہیں کھڑا؟ وہ اس لیے نہیں کھڑا کہ اقربا پروری اور ہمارا جو سیاسی کلچر ہے، ہماری جو یہ نوزائیدہ سی کچی پکی سی جمہوریت ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ پی آئی اے اس حال تک پہنچا ہے۔ اور دوسرا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ این آر اوز مل جاتے ہیں یہاں پہ، جو مقتدرہ کا جو ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے اس کو کوئی سزا نہیں ہوتی، جو ان کا لاڈلا نہیں ہوتا اس کو ہر طرح کی سزا ملتی ہے۔ تو اس سارے سسٹم میں جو ہے وہ ادارے ٹھیک طرح کام نہیں کر پاتے، اور پی آئی اے کے ساتھ بھی انفارچونیٹلی یہی ہوا۔ تو اگر پی آئی اے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پی آئی اے میں نئے جہاز، نیا عملہ، اور وہ تمام لوگ جو جس طرح گوشت ملازمین ہیں، ہم نے بڑے بڑے نام دیکھے جو کہ برطانیہ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کو ہٹایا جائے گا تو ایئر لائن اپنی کارکردگی دکھا سکے گی۔ اسرائیل جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، اور پاکستان کے بہت سے صحافی اسرائیل سے محبت سے باز نہیں آ رہے، آج بھی لکھ رہے تھے کہ ہمیں ان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے یہ تمام باتیں دیکھ کے کہ انہیں مظلوم فلسطینی نظر نہیں آتے، لیکن انہیں اسرائیل سے دوستی، محبت اور پینگیں بڑھانے کا بہت شوق ہے۔ اسرائیل نے آج بھی جو ہے شام پر حملہ کیا، دمشق میں جو ہے ان کی وزارت داخلہ دفاع کی عمارتوں کو نشانہ بنایا، یہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ اگر ان کو شام بھی ایران جیسا جواب دے دے تو شاید حالات سدھر جائیں، ورنہ خطے میں اسی طریقے سے اسرائیل دادا اپنی گنڈا گردی جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں بجلی کے بلوں کی۔ بجلی کے جو ہے وہ ہوشربا بل آ رہے ہیں، عوام کے اوپر جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ حکومت نے یہ قسم کھا لی ہے کہ تمام جو نچوڑنا ہے وہ عوام کو نچوڑنا ہے، اور ان سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وصول کرنی ہے۔ راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں 5 روپے اضافہ ہو گیا، اسی طریقے سے جو لوگ آن لائن بزنس کر رہے تھے ان کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا۔ تو جو بھی جہاں سے بھی کہیں سے عوام کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے، سولر کو آپ دیکھ لیں، سولر پینل کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس آ گیا۔ جس جگہ سے عوام کو ریلیف ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں پر حکومت فوراً پہنچ کے ٹیکس لگا دیتی ہے، جبکہ خود حکومت میں شامل لوگ کتنا ٹیکس دیتے ہیں یا حکومتی ادارے خود کتنا جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے ادارے اپنے آپ کو مستثنیٰ کر لیتے ہیں، اور ایک عوام میرے جیسا سیلریڈ پرسن جو ہے وہ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہا ہے، موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، پانی پہ، بجلی کے بلوں پہ، کھانے کی چیزوں، ایون آج میں ادویات کا بل دیکھ رہی تھی، ادویات کے اوپر بھی جی ایس ٹی ہے۔ تو بندہ کہاں جائے، کیا کرے؟ جب تک ایک اچھی جمہوریت اس ملک میں نہیں آئے گی، حالات ٹھیک ہونے کی امید نہیں۔